सेठ साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं 3 महीने किराए के पैसे जोड़ पाऊँ, पर कहीं से अरेंज ना हुए। सेठ साहब, आप मुझे घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? सेठ साहब, मैं इस गांव में नया आया हूँ, आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूँ। मुझ गरीब पे तरस खाओ सेठ साहब। अपनी बीवी और बेटी को लेकर कहाँ जाऊँगा सेठ साहब, कुछ तो रहम खाओ। रामू, वो मेरा मसला नहीं है कि तुम अपनी पत्नी और बेटी को लेकर कहाँ जाओगे। मैंने तुम्हें बहुत मोहलत दे दी है, अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। अगर कल तुमने घर खाली नहीं किया तो मैं अपने बंदों को भेजूंगा, वो तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंक देंगे। सेठ साहब, इतने सख्त दिल मत बनो, कोई तो गुंजाइश निकालो, कोई तो हल होगा ना इस बात का। आपकी पाई पाई चुका दूंगा सेठ साहब, मुझे गरीब पे तरस खाओ। रामू, अगर तुम चाहो तो एक गुंजाइश निकल सकती है। मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता सोचा है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम्हारे वारे नियारे हो जाएंगे, तमाम परेशानियां एक ही झटके में खत्म हो जाएंगी। बोलो, मेरी शर्त मंजूर है? सेठ साहब, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। आप जो कहोगे मैं करूंगा। बोले, क्या करना होगा मुझे? बस मुझे इस घर से मत निकालो सेठ साहब, मैं अपनी पत्नी और बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगा? सेठ साहब, अगर आप मुझको जिंदगी भर अपना नौकर बना के रखोगे तो मैं नौकर बन के भी रह लूंगा सेठ साहब। बस मुझे इस घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगा? पे थोड़ा तो रहम खाओ सेठ साहब। ठीक है, ठीक है। मैंने सोचा है कि तुम अपनी बेटी पिंकी की शादी मेरे साथ करवा दो। ये जिस घर में तुम रह रहे हो ना, वो घर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे नाम कर दूंगा, और तुम्हारे घर का राशन और बाकी की तमाम जिम्मेदारियां मैं अपने जिम्मे ले लूंगा। सेठ साहब, होश में तो हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? वो आपकी बेटी की उम्र की है। ठंडे दिमाग से सोचा, तुम्हारा ही फायदा है। सेठ साहब, किसी भी कीमत में मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं आपके पैसे चुका दूंगा या घर खाली कर दूंगा। ठीक है, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा रामू। क्या हुआ जी? सेठ साहब से कोई बात बनी? मैं आपको बता देती हूँ, अब मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। जब से मेरी आपके साथ शादी हुई है, पता नहीं हम कितने घर बदल चुके हैं। जी, ये बात रानू को बतानी चाहिए या नहीं? कुछ बोलेंगे या मूर्ति बन के यूं ही खड़े रहेंगे? क्या हुआ? सेठ साहब ने क्या कहा? सेठ साहब ने मोहलत दी या नहीं दी? अगर सेठ साहब ने हमें इस घर से निकाल दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आपके पास तो पैसा भी नहीं है कि हम दूसरा घर किराए पे ले पाए। कुछ तो कहिए, मुझे अब टेंशन हो रही है, मेरा बीपी बढ़ रहा है। रानू, उस घटिया इंसान ने ऐसी बात की है कि मेरा खून खोल रहा है। तुम्हें क्या बताऊं? तो क्या कहा सेठ साहब ने जो आप इतने गुस्से में आग भगोना हो रहा है? घटिया इंसान ने कहा है कि घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, सारा किराया माफ कर दूंगा, बस मेरी शादी पिंकी के साथ करवा दो। सेठ इतना घटिया निकलेगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। फिर क्या होना था, मैं आ गया गुस्से में। रानू, पैकिंग शुरू करो, हम कल ये घर छोड़ के कहीं दूर चले जाएंगे। मुझे इस गाँव में रहना ही नहीं है। मैंने सेठ साहब को पहचानने में गलती की, उस पर अंधा विश्वास किया। मुझे नहीं पता था वो घटिया इंसान ऐसी बात करेगा। ये पिंकी उसकी बेटी की उम्र की है और मेरी बेटी पे वो गंदी नजर रखता है। इस घर में कदम रखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा दम घुट रहा है। मुझे नहीं रहना इस घर में रानू। क्या हो गया जी? आप जज्बाती हो रहे हैं। ठंडे दिमाग से सोचिए, इसमें फायदा हमारा ही है। और आप खुद सोचिए, पिंकी को कितनी अच्छी ससुराल मिल जाएगी, कितने अच्छे दामाद जी मिल जाएंगे हमें। तो ऐसा लग रहा है ऊपर वाले ने मेरी दुआएं सुन ली है, जो इतना अच्छा रिश्ता निकाला है। आप खुद सोचिए, घर किराया माफ हो जाएगा, घर भी हमारे नाम हो जाएगा, और पिंकी खुद देखे उस घर में ऐश करेगी, ऐश। सेठ साहब का वो घर नहीं, महल है महल। पिंकी को वहाँ हर चीज मिलेगी जो उसको यहाँ नहीं मिलती। वो आराम मिलेगा जो बेचारी बच्ची को यहाँ नहीं मिलता। पिंकी के साथ साथ हमारी जिंदगी भी बन जाएगी, हमें भी हर चीज मिल जाएगी। आप जानते हैं, हम पैसे पैसे को तरस रहे हैं, घर में खाने पीने को नहीं है। जब सेठ साहब हमारे दामाद बन जाएंगे, हमारा कितना ख्याल रखेंगे। बस रानू, बहुत बोल दिया तुमने। मुझे ये बात तुम्हें बतानी नहीं चाहिए थी। मैं जानता हूँ कि तुम पिंकी की सुतेली माँ हो, कभी तुमने पिंकी को माँ बन के चाहा ही नहीं। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिंकी की शादी किसके साथ हो रही है। तुम जानती हो सेठ साहब पिंकी के पिता की उम्र के हैं। मेरी बच्ची पिंकी की अभी उम्र ही क्या है, अभी अभी वो 16 साल में लगी है। लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क क्यों पड़ेगा? क्योंकि तुम उसकी सुतेली माँ हो। कभी तुमने उससे प्यार से बात ही कब की है? हर वक्त डांटना डपटना मारना पीटना, तुम्हारा तो बस यही रहा है ना पिंकी के साथ। तुमने कभी पिंकी को दिल से बेटी माना? रानो, आज ये बात यहीं पे खत्म करते हैं। अब ये बात इस घर में नहीं उठेगी। मैंने तुम्हें बता दिया है, पर इस बारे में तुम पिंकी से जिक्र भी नहीं करोगी। मैं शहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, जाके देखता हुआ कोई काम मिल गया तो ये घर छोड़ के दूसरे घर में किराए पे रहने लग जाएंगे। मैं पिंकी के लिए कोई अच्छा भी करना चाहती हूँ तो आप मुझे हमेशा ऐसे दिखाते हैं जैसे मैं बहुत गलत हूँ। हाँ, मैं हूँ उसकी सुतेली माँ, लेकिन मैंने क्या उसका सुतेलापना किया है? आपकी बेटी को मैंने घरदारी सिखाई है। जब वो इस घर से ब्याह करके दूसरे घर जाएगी तो आपकी बेटी की ही वाहवाही होगी। मैंने आपकी फुफर बेटी किसी चीज में हाथ डाले तो वो काम खराब कर ही देती है। पिंकी के साथ जितना भी अच्छा कर लूं, मैं कहलाऊंगी उसकी सुतेली माँ, जानती हूँ मैं। एक बार ठंडे दिमाग से सेठ साहब की बात पे गौर तो कीजिए, फायदा हम सबका है। आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? पिंकी को कभी इतना अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। क्या कमी है सेठ साहब में? से एक उम्र ही ज्यादा है ना। आजकल सब चलता है, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल की लड़कियां खुद बड़ी उम्र के आदमियों से शादी करी, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, धन दौलत है। रानो, मुझे और लड़कियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपनी बेटी के साथ ये जुल्म कभी नहीं होने दूंगा। मेरी ये बात याद रखना। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी को डॉक्टर बनना है, पढ़ना है, मैं उसको पढ़ाऊंगा। हाँ, घर की ग्रोसरी के लिए तो आपके पास पैसे हैं नहीं। घर का किराया उतारने के लिए भागम दौड़ी करें और बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं, बेटी को पढ़ाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा। क्या दर्द लगा हुआ है कोई?
इसमें से पैसे तोड़ते रहेंगे और अपनी बेटी को डॉक्टर बना देंगे। मैं तो कहती हूँ प्रैक्टिकल को सोचिए, आप ही का फायदा है। क्या पता सेठ साहब शादी के बाद आपकी बेटी पिंकी को डॉक्टर बना दे। आपकी बेटी की ये ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ सेठ साहब पूरा कर सकते हैं और कोई नहीं। अपने गुस्से को साइड पे रख के एक बार गौर करके देखिए, मैं कुछ गलत नहीं कह रही, इसमें सबका ही फायदा है। बस रानो, अब इस पे मुझे कोई बहस नहीं करनी। मैंने कह दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितनी जल्दी हो सके तुम इस बात को समझ लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं शहर जा रहा हूँ, तुम अपना और पिंकी का ख्याल रखना। मैं तो बस आपको समझा ही सकती हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मैं तो पिंकी का भला चाहती थी। सेठ साहब, आपने जो कुछ भी इनसे कहा वो मुझे मंजूर है, लेकिन आप भी अपनी बात से मुकरिएगा नहीं। आपने कहा है ना जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर हमारे नाम हो जाएगा। भाभी जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? सेठ अपनी जबान का पक्का है। अगर मैंने कहा है तो मैं करके दिखाऊंगा। तो ठीक है, फिर आप शादी की तैयारियां कीजिए, इनकी फिक्र मत कीजिएगा, इनको मैं संभाल लूंगी। अभी जी नहीं, आज से सासू माँ कहिए, सासू माँ। ठीक है सासू माँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझसे कह दीजिएगा। आफ्टर ऑल मैं आपका दामाद बनने वाला हूँ ना। वैसे आपके पति पिंकी की शादी मेरे साथ करवाने के लिए राजी तो हो जाएंगे ना? मैंने कहा है ना कि उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं उनको राजी कर लूंगी। बस आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। और दामाद जी, मैं आपको बता देती हूँ कि शादी का सारा खर्चा आप ही को उठाना पड़ेगा। आप जानते हैं हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम पिंकी की शादी धूमधाम से करें, लेकिन आप जानते हैं ना, इनकी एक ही बेटी है, ये चाहते हैं कि उसकी शादी धूमधाम से करें। सासू माँ, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। मैं ऐसी शादी करूंगा कि पूरा गांव दिखता रह जाएगा। आपको देख के कह नहीं सकता कि आप इतनी अक्लमंद हैं, पर आज आपके फैसले ने साबित कर दिया कि आप सच्ची में बहुत अक्लमंद औरत हैं। एक नंबर की लालची औरत है। मैं जानता था ये बात एक बार इसके कानों तक पहुंच जाए तो फैसला मेरे ही हक में आएगा। काम तो मुझे धमकी दिखी गया था कि ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। और उसकी लालची पत्नी। कहाँ जा रही तुम इस टाइम पिंकी? मैं तुमसे कहा था ना कि कपड़े धो के छत पे सुखा के आओ। हर बार मटकती रहती हो। ये नहीं कि घर के कामों में ध्यान दो। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। मैंने घर का सारा काम कर दिया। मैं अपनी फ्रेंड्स के पास जा रही थी। कोई जरूरत नहीं अपनी फ्रेंड्स के पास जाने को। मैंने कहा है ना, घर के काम निपटाओ, हर वक्त घूमती रहती हो। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी मुझे स्कूल कंप्लीट करना है, फिर कॉलेज, फिर मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। माँ, मुझे डॉक्टर बनना है। पिंकी, मैंने कितनी बार कहा है जब मैं तुमसे बात करूं तो अपनी कैची जैसी जबान बंद रखा करो। तुम्हें बता नहीं रही हूँ, तुम्हें फैसला सुना रही हूँ। मैं तुम्हारे सेठ साहब के साथ शादी कर दी है। क्या? उस बुड्ढे के साथ? माँ, मैं उस बुड्ढे से शादी नहीं करने वाली, किसी भी कीमत पे नहीं। माँ, मैं तुम्हारी सुतेली बेटी हूँ ना, इसलिए तुम मुझसे बदला लेने के लिए मेरी शादी सेठ साहब से करवा रही हो ना। माँ, अगर तुम्हारी सगी बेटी होती तो क्या फिर भी तुम उसकी शादी सेठ साहब से करवा देती? पिंकी, थप्पड़ खींच के लगाऊंगी अगर तुमने अपने गंदे मुंह से मेरी बेटी का नाम भी लिया। माँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, तुम्हारी तो कोई बच्ची है भी नहीं, फिर भी तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। माँ, खुद सोचो, मेरी माँ ऊपर देख के कितना रोती होगी जब तुम मेरे ऐसा सलूक करती हो। माँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? माँ, मैं तुम्हारा हर काम करती हूँ, हर बात मानती हूँ। माँ, फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? क्योंकि तुम मुझ पर बोझ हो, बोझ। मुझे तुम्हें एक आंख नहीं बाती हो पिंकी। और अगर तुमने ये बात अपने अब्बा को बताई कि मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी, तुम याद रखोगी। शहर से इतनी जल्दी कैसे आ गए जी? आप तो मुझे एक हफ्ते का बोल के गए थे। क्या हुआ? शहर में आपको कोई भी काम नहीं मिला तो एक हफ्ता और रुक जाते। इतनी जल्दी क्या आने की जरूरत थी? मैंने आपसे कहा था। अब हमारी फिक्र मत कीजिएगा, मैं पिंकी को देख लूंगी। फिर भी आप इतनी जल्दी आ गए, आपका दिल ही नहीं लगता शहर में। मैंने आपसे कहा था कि कुछ पैसे कमा के ही शहर लौटिएगा। यूं ही खाली हाथ आ गए। अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कुछ तो सोच लिया होता। बस यूं ही उठ के आप आ गए। करो रानो, सांस भी लोगी या यूं ही बोलती चली जाओगी? तुम्हारे चेहरे पे तो पसीने क्यों आ रहे हैं? तुमने कुछ गड़बड़ की है ना मेरे पीछे, जब तुम इतना घबरा रही हो, तभी तुम मुझे देखकर इतना परेशान हो गई हो। रानो, मेरी बेटी पिंकी के साथ तो कुछ बुरा नहीं किया ना तुमने? कहाँ है मेरी बेटी पिंकी? रानो, कुछ बोलोगी या मूर्ति बन के यूं ही खड़ी रहोगी? रानो, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आते हुए मैंने तुमसे वादा लिया था कि तुम मेरी पिंकी का ख्याल रखोगी। कहाँ है पिंकी? कुछ तो बोलो रानो, क्यों चुप खड़ी हो? रानो, मुझे तुम पे विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। सारी मेरी गलती है जो मैं अपनी प्यारी बेटी पिंकी को तुम्हारे ऊपर छोड़ के गया। मैं जानता हूँ कि तुम एक लालची औरत हो। रानो, कहाँ है पिंकी? कुछ बोलोगी तुम? मैंने पूरा घर छान मारा है पर पिंकी मुझे कहीं नहीं मिली। रानो, कहाँ है मेरी पिंकी? बोलो रानो, वरना मैं बहुत बुरा कर जाऊंगा। कुछ ऐसा कर जाऊंगा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। बस कीजिए, जब से आप आए पिंकी बोल बोल के मेरे कान पका दिए। कोई बच्ची नहीं है, वो समझदार है। कहाँ जाएगी वो? होगी यहीं कहीं। मैं उस पल को कोसती हूँ जब मैंने आपसे शादी के लिए हाँ की। मेरी जिंदगी के सबसे मनुष्य दिन था वो। मुझे आपसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। आज तक आपने मुझे दिया ही क्या? शादी के बाद से आपने मुझे पिंकी की नौकरानी बना के रख दिया। कभी मुझसे दो बोल प्यार की तो बोलते नहीं, हर बार मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। पिंकी के अलावा कुछ और दिखाई देता है आपको? बस हर बार पिंकी 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 करते रहते हैं। जब पिंकी ही इतनी अजीज थी तो मुझसे शादी क्यों की? पिंकी को पता करने के लिए कोई मेट रख लेते, मेरी क्या जरूरत थी? अच्छा, अब मुझे समझ में आया, अगर मेट रखते तो उसको पैसे देने पड़ते। क्या औकात थी नहीं मेट को पैसे देने के लिए, सोचा शादी कर लूं। बस रानो, बस बहुत बोल लिया तुमने। अगर तुमको मेरे साथ नहीं रहना तो दरवाजा उस तरफ है, तुम जा सकती हो। और तुम्हें मैं बता दूं, तुम्हारी माँ खुद मेरे घर आई थी तुम्हारे रिश्ते के लिए। तुम्हारी कौन सी शादी हो रही थी? कितनी बड़ी उम्र की हो गई थी तुम। तुम्हारा एक रिश्ता भी नहीं आ रहा था। मैंने तुम पे एहसान किया तुमसे शादी करके। मैं ये बात बोल के तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था।
काश मेरी आपके साथ शादी हुई ना होती, अकेली होती पर खुश तो होती ना। ऊपर से एहसान जता रहे हैं कि मुझ पे एहसान किया है आपने शादी करके। मैंने जो आपके बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर दिया वो कुछ नहीं। इसने सच कहा है कि एक सुतेली माँ अपनी बच्ची को कितना भी प्यार दे दे पर कहलाएगी वो सुतेली ही माँ। आपकी बेटी मैंने अपनी जिंदगी की दिन रात लगा दी और मुझे ये सुनने को मिल रहा है। पिंकी बेटा कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, कितनी फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। अच्छा हुआ बाबा कि आप मुझे मिल गए, आप लौट आए। बाबा अंदर चलिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है बाबा, प्लीज बाबा। कि बेटा तुमको मुझसे क्या बात करनी है? पिंकी बेटा तुम इतने रो क्यों रही हो, क्या बात है, कुछ तो बताओ। बाबा मैं क्या आप पे बोझ बन गई हूँ? आप मुझे पसंद नहीं करते बाबा। बाबा आप मुझे बता दो, अगर मैं आप पे बोझ हूँ तो मैं भी माँ के पास चली जाऊंगी बाबा। पर जो आप लोगों ने मेरे लिए फैसला किया है वो मैं नहीं करने वाली बाबा, किसी भी कीमत पे नहीं। कौन सा फैसला बेटा, साफ साफ कहो, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तुम क्या कहना चाहती हो पिंकी बेटा? बाबा आपको सच में कुछ नहीं पता या आप अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं बाबा? पिंकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या बात करनी है बाबा से? मैंने तुमसे क्या कहा था कि जाके किचन साफ करो, पर मुझे बाबा से बात करनी है अभी। मैंने कहा ना बाबा भी थके हुए हैं, बाबा को आराम करने दो। रानू तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि पिंकी बेटी मुझसे कुछ कहना चाहती है? पहले पिंकी मुझसे कहेगी फिर वो कहीं जाएगी। तुम तो पूरे दिन उससे काम करवाती हो, 2 मिनट भी उसको मेरे साथ बैठने नहीं देती। बाबा प्लीज मेरी वजह से मम्मा से लड़ाई मत करें, मैं अंदर जा रही हूँ। पिंकी मुझे कोई बात बताना चाहती थी और तुम बीच में आ गई और तुमने उसको टोक के रोक दिया। मैंने तो सिर्फ आपके बारे में सोचा कि आप थके हुए हैं, आप तो हमेशा मुझे गलत ही समझते हैं। मैं इस घर से बहुत दूर चली जाऊंगी पर किसी भी कीमत पे उस बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी। एक आंख नहीं बाता है वो बुड्ढा मुझे, और माँ जबरदस्ती मेरी शादी उस बुड्ढे के साथ करवा रही है। माँ ने मुझे बाबा से बात करनी भी नहीं दी, बीच में ही टोक दिया। इसका मतलब है माँ बाबा को राजी कर लेगी। अगर बाबा राजी हो गए और उन्होंने मेरी शादी जबरदस्ती उस बुड्ढे से करवा दी तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी इन लोगों से, कभी लौट के नहीं आऊंगी। माँ तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? माँ मुझे भी अपने पास बुला लो माँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता माँ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ माँ। तेरी पिंकी को क्या होता जा रहा है, बात बात पे घर छोड़ के चली जाती है। कितनी रात हो रही है, आपकी बेटी को कोई ख्याल ही नहीं है। रात का टाइम है, आवारा गर्दियों में लगी रहती है। बस रानू बस, तुमने बहुत बोल लिया मेरी पिंकी के बारे में। मैं जानता हूँ पिंकी मुझे क्या बताना चाहती थी, किस बात का वो मुझे इशारा दे रही थी। नहीं जानती कि पिंकी वो क्या बताना चाहती है। मैं तो पिंकी के साथ अच्छे से रहती हूँ, उससे कितना प्यार करती हूँ मैं। रानू बंद कर दो अपने ड्रामे करना, मैं सारी बात जानता हूँ। मुझे सेठ साहब के छोटे भाई मिले थे और उन्होंने बताया कि तुमने पिंकी की शादी सेठ साहब से तय कर दी है। मैंने क्या गलत किया? इसमें सबकी बेहतरी है, आप दिमाग से सोचिए तो मेरी बात। पिंकी अभी बच्ची है, वो नादान है, आप तो समझिए, आप तो समझदार है ना। बस रानू मैं पिंकी को ढूंढने जा रहा हूँ, दुआ करना कि मेरी पिंकी को कुछ ना हो। अगर मेरी पिंकी को कुछ भी हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। आपको जो करना है कीजिए, मैं माँ के पास जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए, कभी लौट के नहीं आऊंगी। आपको पिंकी मिले ना मिले, भाड़ में जाए मेरी बला से, मैं तो चली। इस जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी जो मैंने आपके साथ शादी की। आज मैं अपने फैसले बहुत पछता रही हूँ। आज के बाद कभी मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। तुम कितनी सेल्फिश औरत हो, रात के वक्त मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई और तुम्हें मेरी बेटी की कोई परवाह नहीं है। शायद इसी वजह से ऊपर वाले ने आज तक हमें बे औलाद रखा। हमारी शादी को 15 साल गुजर गए, लेकिन ऊपर वाले ने हमें शायद इसी वजह से औलाद नहीं दी कि तुम औलाद का प्यार जानती ही नहीं हो, औलाद की तकलीफ को महसूस ही नहीं करती हो। इसका भी सारा इल्जाम मुझ पर ही डाल दें। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी ना तो मेरी बच्ची के लिए दुआ करना कि मेरी बच्ची जहाँ हो खैरियत से हो। मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी पिंकी को ढूंढने के लिए। अगर मेरी बेटी पिंकी नहीं मिली ना तो समझ जाना मेरे तुम्हारे सारे रिश्ते खत्म। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।